चमड़े का लुटेरा है, मैंने पढ़ी, फर्स्ट बुक थी। उसके पहले जो मैंने नॉवेल्स लिखी थी डिप्रेशन में परेशान होते गुस्से में, मैंने जला दिया। जो मैंने बैचलर के टाइम लिखी थी, मैंने मतलब 6-7 बुक्स लिखी थी। मैंने कभी उनको मार्केट में नहीं डाली है, किसी को बताया नहीं था, लेकिन लिखी थी मैंने। वो अराउंड बहुत सारे थे मेरे पास, इतने सारे बुक्स थी। तो उनको सबको मैंने अपने हाथों से लिखा था, फिर जला दिया। मुझे बहुत बुरा रिग्रेट फील हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया गुस्से गुस्से में। Hey guys, welcome to the another episode of In Conversation with। और आज की जो हमारी गेस्ट है सृष्टि जी हैं और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और आज उनसे ढेर सारी बात करेंगे। तो उनसे शुरुआत ही करते हैं कि उनका आप बताइए मैम कि लॉकडाउन आपका कैसा बीता? मेरा लॉकडाउन, हेलो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सृष्टि कौरिया। हेलो। लॉकडाउन में बस यही था मेरे साथ कि लॉकडाउन में मैंने अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश की। मैंने नई स्टोरी लिखने की कोशिश की और भी बहुत सारे काम मैंने सीखने की कोशिश की। मतलब लॉकडाउन एक ऐसी जर्नी थी जहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली कि घर पे आप रह के आप कैसे अपनी फैमिली के साथ होता ना अटैचमेंट बढ़ना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। एक लंबा टाइम हो गया था कि बहुत सारे लोग बस अपने काम में अपनी स्टडी में इतनी बिजी हो गए थे कि फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो घर का खाना खाना, घर पे टाइम स्पेंड करना, पेरेंट्स के साथ, अपने अपने सिबलिंग्स के साथ टाइम स्पेंड करना, वो एक बहुत अच्छी जर्नी थी। और उसके साथ बैठ के एक होता ना कि जो आपको पसंद हो आप कर सकते हो। तो मैंने अपनी राइटिंग स्किल्स को सुधारने की कोशिश की, अपनी कुछ एक्टिविटीज करने की कोशिश की। तो मेरा लॉकडाउन में बस यही था कि मैं अपनी नई स्टोरी पे काम कर रही थी, नई नॉवल पे। तो बढ़ते हैं जो आपकी बुक है चमड़े का लुटेरा, उसके ख्याल की तरफ कि इसका ख्याल कैसे आपके दिमाग में आया कि मैं इस विषय पे बुक लिखती हूँ। शायद उससे पहले आपने कई शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी थी। हम्म। जी, तो उसके बारे में बताइए चमड़े का, चमड़े का लुटेरा। हाँ जी, चमड़े का लुटेरा जब मैंने नॉवल लिखना स्टार्ट किया तो मेरे माइंड में बहुत सारी चीजें आई। जब मैं यूपीएससी की तैयारी करी थी सिविल सर्विसेज की, तब मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी। सोसाइटी में क्या चल रहा है, मिडिल क्लास फैमिली, लोअर क्लास फैमिली, अपर क्लास फैमिली, एंशियंट टाइम में क्या हुआ, अभी क्या चल रहा है लाइफ में। तो एक रियल लाइफ को मैंने उस स्टोरी में मतलब मैंने देखा, पहले समझा। और जब मैं उस चीजों में पढ़ी तो मुझे दूसरों का दुख सहन नहीं होता। जैसे किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो गई, यार क्यों हो रहा है ऐसा, कुछ चेंजेस होना चाहिए लाइफ में। ऐसा होता ही जा रहा, होता ही जा रहा, कुछ तो बदलाव होना ही चाहिए दुनिया में। तो जब मैंने ये स्टोरी लिखना स्टार्ट किया था, जब मैं जब बैचलर में थी, तब मैंने ये स्टोरी लिखना स्टार्ट किया। लेकिन उस टाइम मेरा माइंड इतना नहीं था कि मैं लिख पाऊँ। लिख रही थी लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी। मतलब मैं डर रही थी दुनिया से, पेरेंट्स से, फैमिली से कि मैं लिख पाऊंगी। लिख तो दिया मैंने, लेकिन थोड़ा एक डर सा लगा रहा था। लोग सोचेंगे साइंस स्टूडेंट है, आप ध्यान नहीं लगा रहे हो, कुछ और काम कर रहे हो, उनको ऐसा लगता था। लेकिन जब मेरा मास्टर कंप्लीट हो गया, जब मैंने पीएचडी फर्स्ट ईयर में थी, तब मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी लाइफ में फेलियर होती जा रही हूँ। क्योंकि मैंने एमबीबीएस की तैयारी की डॉक्टर बनने के लिए, वो जर्नी मेरी हो नहीं पाई थी कंप्लीट। मेरा नंबर नहीं आ पाया था। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की। सिविल सर्विसेज तैयारी करने के बाद भी उसमें मेरा नंबर नहीं आ पाया। तो मुझे बड़ा डिप्रेशन जैसे फीलिंग आई कि क्या मैं अपनी लाइफ में कर रही हूँ। मतलब पता नहीं कि फेलियर से फेलियर बनते जा रहे हो, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो लाइफ में। बस ठीक है, लाइफ चल रही है, हम सुबह उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर वही लाइफ चली जा रही है। कुछ नया नहीं हो रहा जिंदगी में। और कुछ मुझे नया चाहिए था, मैं कुछ अच्छा करना चाहती जिससे मुझे अच्छा खुशी मिले। तो मैंने अपनी हॉबी को, अपनी स्किल्स को, अपने आप को खोजने की कोशिश की कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ। तब मैंने लिखना स्टार्ट किया एज ए नोवेल। फिर से मैंने अपनी चमड़े का लुटेरा जब मैंने नोवेल लिखी, तब मैंने लोगों को देखा, लोगों को, एक होता है ना कि आप किसी भी स्टडी करते हो, रिसर्च करते हो। लोगों पे मैंने स्टडी रिसर्च करना रखा। जैसे कि मुझे बात कम करना पसंद है, मतलब मैं बहुत कम बात करती हूँ लोगों से, लेकिन मैं लोगों के चेहरे पढ़ लेती हूँ, लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, लोगों की सिचुएशन क्या चल रही है, लाइफ में क्या हो रहा है। तो वो उन चीजों को मैंने फील किया, उस चीज को मैंने एक इमेजिनेशन स्टोरी बनाई कि मुझे ऐसा लिखना चाहिए। तो फिर मैंने चमड़े का लुटेरा लिखा। तो वो एक जर्नी थी कि मैं लोगों को बता पाऊं कि जैसे कि लड़कियों का पढ़ने नहीं भेजते हो, लड़कियों को मारते पीटते हो, उनकी फ्रीडम छीन ली जाती है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो मैंने स्टोरी में मेंशन की है। स्टोरी में मैंने ये भी बताया कि सोशल मीडिया आजकल जैसे चल रहा है, फेसबुक, इंस्टा और बहुत सारे ऐप है ऐसा, जहाँ लोग भटक रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, अपना ध्यान भटका रहे हैं, अपने आप को इफेक्ट पड़ रहा है उनके ऊपर। तो एक स्टोरी में मैंने एक ऐसा किरदार लिया है जो अपनी चीजें बता रहा है, समझा रहा है, और स्टोरी को मैंने ऐसे खींचा है स्टोरी को, उससे लोगों को लगेगा कि ये कोई लेक्चर नहीं है कि आपको 1 घंटे का लेक्चर खत्म हो गया, चलो ठीक है अब किसी ने लेक्चर दिया। एक स्टोरी है, जैसे आप पढ़ते हो, जैसे एक स्टोरी टाइप है। तो स्टोरी को मैंने कोरिलेट किया रियल लाइफ से, इमेजिनेशन लाइफ से। तो वो कोरिलेशन था इस चमड़े का लुटेरा में। तो अभी आपने मुझे अभी डरा दिया एक तरह से कि आप माइंड पढ़ सकती हैं।
मुझे लग रहा ऐसा नहीं। है मुझे लग रहा है कि अभी मेरे दिमाग को भी शायद आप पढ़ रही हूँ दूर से। नहीं, मेरे कहने का मतलब ऐसा है ना कि लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, लोगों के जी। चेहरे, मतलब साइकोलॉजी मैं नहीं समझती, मुझे नहीं पता, मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के चेहरे एक्सप्रेशन पता चलता है कि लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, लोग किस तरीके से सोचते हैं। जैसे कि मैं अगर आपसे बात करती हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हो, तो बात करने के बाद पता चलता है कि ये इंसान इस तरीके से सोचता है, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इंसान कैसे सोचता है, उसका माइंड कैसे चलता है, उसके संस्कार कैसे हैं। तो वो चीजें बाद में पता चलती है जब बात करता है, क्योंकि लुक से डिपेंड नहीं करता। बहुत लोग होते हैं अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे लुक्स होती है उनकी, जो वो मुंह से बोलते हैं ना, जैसे कोई अब्यूज लैंग्वेज में बात कर रहा है आपसे, पहले अच्छे से बहुत प्यार से बात करेगा, तो लोगों का मैनर्स होते हैं, मैनर होते हैं कि किस तरीके से बात करते हैं, उनका बिहेवियर होता है, लोगों से ट्रीट करना, तो बहुत सारी चीजें होती है, लोग नहीं समझ पाते इन चीजों को। और जैसे कि अभी आपने बताया कि हम सबकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है कि अब नहीं तो कभी नहीं। जैसे हम्म। पैशन को लेके होता है, कोई डिफरेंट पैशन फॉलो करना चाहता है और पढ़ाई के प्रेशर की वजह से या और भी फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से हम सब टालते रहते हैं ये चीज कि अभी नहीं हो पाएगा। कई लोगों को टाइम की भी दिक्कत रहती है। लेकिन हम जब डिप्रेशन होता है या कोई ऐसा मोमेंट आता है कि ऐसा लगता है कि अगर अब नहीं ये चीज की तो कभी नहीं हो पाएगी। हम्म। तो आपका भी वही फेज था जब आपने बताया कि ये पीएचडी का तैयारी कर रही थी, जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं जब एमबीबीएस की तैयारी कर रही थी, जब मैं 11th क्लास में थी, तो तब मुझे एक लगा था कि मुझे बायो सब्जेक्ट लेके मुझे एमबीबीएस की तैयारी करनी चाहिए, मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। तो हर एक इंसान को लगता है कि लोग बायो सब्जेक्ट ले रहा है तो डॉक्टर बनना ही चाहता है, फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी ये होती है, बाद में वो देखेगा क्या बनना चाहता है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही थी कि मैं डॉक्टर बनूं। तो मैंने एमबीबीएस की तैयारी की, प्री मेडिकल टेस्ट के एग्जाम की मैंने तैयारी की। तो उस टाइम क्या हुआ था कि 14-15 आवर्स मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया, मैं पूरे टाइम पढ़ाई करती रहती थी। तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैंने एग्जाम दिया तो मुझे लगा कि हाँ एग्जाम तो अच्छा हुआ, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया था उसमें, तो मुझे बहुत बुरा लगा इस चीज का कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो फैमिली वाले ने भी मुझे ऐसे ट्रीट किया कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तुम पढ़ाई लिखाई करती नहीं हो, क्या करती हो, जबकि मेहनत मैंने की। उनको नहीं पता कि मैं 14-15 घंटे पढ़ रही हूँ, अपनी नींद में सेक्रीफाइस कर रही हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। और जब लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता है तो लोग ऐसे आपको बोलते हैं, ताने देते हैं कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आपका ध्यान नहीं है, लेकिन उनको नहीं पता जब आपको रिजल्ट मिल जाएगा तब पढ़ोगे भी नहीं ना, तभी बोल देंगे हाँ ये तो बहुत पढ़ाई करता था, ऐसा होता है। तो फिर उसके बाद मैंने अपने सपने डाइवर्ट करने की कोशिश की। मैंने फिर भी सोचा कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। एक होता है ना कि लोग टिके रहते हैं कि नहीं मुझे ये यही चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है लाइफ में, अगर वो नहीं मिलता तो लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं कि अब मुझे वही चीज क्यों नहीं मिल पा रही है। तो मेरे साथ वैसा ही हुआ, तो मैं उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रही थी, मुझे एमबीबीएस ही करना था। फिर जब मैंने बैचलर किया तो मेरा बैचलर में बिल्कुल ध्यान नहीं था, मैं बस एग्जाम के 2-3 दिन पहले आप पढ़ रहे हो, बाकी टाइम में फिर भी उसकी तैयारी कर रही थी। तो फिर लास्ट में आके पापा ने बोल दिया मुझे कि अब इसी पे ध्यान दो, अब अगर आपका नंबर भी आ जाएगा अब क्या फायदा, जबकि एमबीबीएस में 5 साल देने पड़ते हैं, फिर आपका टाइम निकलेगा क्या मतलब, फिर अब इसी इसी चीज में फील्ड दो, कुछ और नया फील्ड में ध्यान देना। तब मुझे लगा कि क्या हो रहा है लाइफ में, तो चाह रही हूँ नहीं मिल पा रहा है। तब मैंने लिखना स्टार्ट किया, राइटिंग स्टार्ट किया। फिर मुझे उस टाइम एक फेज मेरे साथ ऐसा भी आया था कि मैं समझ नहीं पा रही थी लाइफ के बारे में कि क्या कर रही हूँ मैं, मुझे क्या करना चाहिए। जब मैंने एडमिशन ले लिया था पीएचडी में तो मैं परेशान रहने लगी। फिर से मेरी लाइफ में वही चीजें होने लगी कि जो इंसान 15 घंटे पढ़ रहा है और उसके टाइम 0 घंटे हो गए, वो पढ़ना बंद कर दिया उसने, अब क्या करेगा इंसान, बोर सा हो गया, लाइफ में समझ नहीं पा रहा है। तब मैंने फिर से लिखना स्टार्ट किया, ये जो हॉबी है उस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए। तो मैंने लिखना स्टार्ट किया, जब चमड़े का लुटेरा है मैंने पढ़ी फर्स्ट बुक थी, उसके पहले जो मैंने नॉवेल्स लिखी थी डिप्रेशन में परेशान होते गुस्से में, मैंने जला दिया। जो मैंने बैचलर के टाइम लिखी थी, मैंने मतलब 6-7 बुक्स लिखी थी, मैंने कभी उनको मार्केट में नहीं डाली है, किसी को बताया नहीं था, लेकिन लिखी थी मैंने, वो अराउंड बहुत सारे थे मेरे पास, इतने सारे बुक्स थी। तो उनको सबको मैंने अपने हाथों से लिखा था, फिर जला दिया, मुझे बहुत बुरा रिग्रेट फील हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया गुस्से गुस्से में। फिर भी मैंने सोचा, मुझे एक चीज बड़ी इंस्पायर करती है, जब मैंने अल्बर्ट आइंस्टीन की एक डॉक्यूमेंट्री थी मैंने देखी थी, उसमें उन्होंने बताया था कि एक बार उनके साथ ऐसा हुआ कि उनके डॉक्यूमेंट्स थे जल गए, किसी एक्सीडेंट में जल गए थे। तो उनके सबसे इम्पोर्टेंट पेपर थे वो। तो हुआ ये था कि तब भी उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने फिर से लिखना स्टार्ट किया। तब उन्होंने एक चीज बोली थी कि आपने जो पहले लिखा था चलो ठीक है, अगर वो होता तो आप उससे अच्छा नहीं लिख पाते। यही सोच के मैंने सोचा कि जब मैंने लिखा था वो शायद उतना अच्छा नहीं होगा, अब मैं लिख रही हूँ शायद उससे अच्छा ही होगा। तो मैंने उस चीज को फॉलो किया, उस चीज को मैं मोटिवेट होकर मैंने लिखना स्टार्ट किया। तो यही कुछ था मेरे साथ। वो वक्त कैसा था जब आपको पता चला कि
आपकी जो बुक है चमड़े का लुटेरा, उस पे वेब सीरीज बनने हम्म। वाली है, वो टाइम पे कैसा रिएक्शन था? मुझे ऐसा लगा जैसे कि ऐसा होता है ना आपके साथ कि आप जो देखते हो और उसको रियल लाइफ में देखते हो। एक तो आप सपने में सोचते हो कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन जब आप उसको रियल लाइफ में देखते हो वो आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो एक सपने के बराबर ही होता है कि आप सोचते हो कि जैसे मैं स्टार्टिंग में, मुझे थोड़ा टीवी देखना, फिल्म देखना, स्टोरी देखना, वेब सीरीज देखना मुझे बहुत पसंद था। स्टार्टिंग में, अब नहीं था, पहले बहुत था, क्रेज था। जब आप बच्चे टाइप थे तब मुझे थोड़ा बड़ा शौक था, जब आप बैचलर में थे। तो उस टाइम ये था कि मैं चाहती थी कुछ ऐसी जैसे फिल्म होती है, स्टोरी होती है, वेब सीरीज होती है जो बड़ा इंस्पायर करती है, उनको देख के हम सोचते हैं हम भी अपनी लाइफ में ऐसा करेंगे, हम भी अपनी लाइफ में ऐसा करेंगे। तो लोगों को इंस्पायर करती है। जब आप अच्छी बुक्स पढ़ते हो, अच्छी फिल्म देखते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में भी ऐसा होना चाहिए या मुझे भी ऐसा बदलाव करना चाहिए। तो मैंने यही सोचा था कि अगर मेरी बुक या मेरी स्टोरी अगर फिल्म पे आए या पर्दे पे आए, छोटे पर्दे पे, बड़े पर्दे पे आए, या इसकी बुक बने, लोग इसको पढ़ेंगे, लोग जानेंगे, तो लोगों को होता ना कि लोग उसको बदलेंगे, अपने आप में बदलेंगे, जो उनको लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी जीत होगी। तो ये मुझे, मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। और एक तरह से देखा जाए तो जो बुक रहती है, बुक में आपके पास एक इंडिपेंडेंसी रहती है कि आपके पास बजट कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। हम्म। कि मतलब अगर आप मूवी बनाएंगे तो उसमें आपको कास्ट लगेगी बड़ी बड़ी, और अगर आप जैसे बाहुबली टाइप की मूवी बनाएंगे तो और काफी बजट लगता है। लेकिन जब हम्म। आप बुक लिखते हम्म। हैं तो उसमें आप लोग कुछ भी इमेजिन करा सकते हैं, उसमें आपको बजट की लिमिट नहीं रहती। ये एक फायदा हम्म। रहता है एक राइटर का। जैसे काफी बुक्स लिखी गई हैं और उनका एडाप्शन इसलिए मूवी में नहीं हो पाया क्योंकि इतनी हाई इमेजिनेशन पे लिखी गई है, तो उनको रियलिटी में लाने में इफेक्ट इससे लगेंगे कि पैसा यहाँ पे लोगों के पास है नहीं। हाँ, जैसे कि अभी जैसे मैं, मेरी एक शॉर्ट स्टोरी है द ब्रोकन शिप, उसमें मैंने एक इमेजिनेशन लगाया, जैसे कि पानी के अंदर आपकी जहाज डूब गई है, पानी के अंदर एक, हाँ, एक होता है ना कि चॉकलेट का झरना हो गया, या पानी है उसके अंदर, हरी सी हरे बाल वाली क्वीन है, एक रानी है। तो ऐसे इमेजिनेशन डालोगे तो लोग उसको जब रियल लाइफ में लाओगे ना, तो उनके लिए बजट, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है बजट की, कि इतना इमेजिनेशन कहाँ से निकालेंगे। तो जैसे एक शूटिंग होती है, चलो एक लड़का लड़की बात कर रहे हैं तो समझ में आता है, ठीक है चलो वो डायलॉग नॉर्मल बोल है, रहे हैं। उसमें ज्यादा कुछ। हाँ वो नॉर्मल है। लेकिन जब आप फिक्शन लाना हो ना, उसमें बहुत पैसे लगते हैं, बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, कि फिक्शन क्रिएट करना, उस एक एटमोस्फियर को क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है। एक, माना कि 1 मिनट का भी होगा ना वो शूट, उसके लिए भी बहुत पैसा लग जाएगा। जैसे आप हैरी पॉटर का एग्जांपल ले लीजिए, इतने बड़े बड़े हाँ, प्रोडक्शन हैरी हाउस पॉटर लगे थे उसके पीछे, तब ये मूवी उसको बुक बन से पाई। उसमें अडाप्ट हो पाई। और उसमें भी जो बुक रीडर्स है उनकी यही शिकायत रहती है कि अच्छे से हो नहीं पाई। काफी बुक रीडर्स की ये शिकायत हाँ, रहती है। वो ऐसे बोल पाए कि जैसे बुक में था। अभी जैसे मेरा भाई है, वो हैरी पॉटर के लिए बहुत पागल था बचपन से, तो उसके पास बुक्स भी थी सारी, उसने मूवी देख देख डाली उसी टाइम, वो बहुत क्रेजी था उस टाइम। तो उसने आते ही, जस्ट उसकी 6 बुक्स थी, 8 बुक्स थी, उसने सारी पढ़ डाली, और उसने मुझे बोला कि बुक्स में जो लिखा हुआ है वो मूवी में कुछ नहीं है, बुक्स में जो है मूवी में कुछ नहीं है, बुक्स में देखो अच्छे से, बुक्स में मिलेगा अच्छे से भर के। और जैसे तो आपके बुक के साथ भी कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन लोगों की होगी, जब आपकी वेब सीरीज आएगी तो लोग हम्म। बुक लेके साथ में बैठे होंगे कि ये चीज मैच कर रही है कि नहीं। हाँ, ऐसा लोग सोचते हैं। अभी जैसे मैंने वो एक मूवी थी हाफ गर्लफ्रेंड, वो मैंने देखी थी, और उसका जब मैंने मूवी देखी थी और उसकी बुक पढ़ी थी, मैंने कहा ये क्या चल रहा है रात दिन काफी करता रहा इसमें काफी तो। डिस्टेंस हो गया था, क्योंकि मैंने भी उसकी बुक पहले पढ़ी थी, और जब मूवी अनाउंस हुई थी, ट्रेलर जब आ गया था इसका, हम्म। तभी मेरा इंटरेस्ट आया कि इसको पढ़ा जाए क्या है। हम्म। बुक पढ़ा और उसमें डिफरेंस काफी चीजों का। बहुत ज्यादा होता है। एक वो जो उनकी मूवी थी, वो वाली चेतन भगत की, टू स्टेट। टू स्टेट वाली, टू स्टेट, वो मूवी देखी थी, फिर उसकी जो स्टोरी थी उसमें रात दिन का अंदर है। स्टोरी पढ़ने में ज्यादा मजा आया, फिर तो वो अच्छा है फिर तो। और यही रीडर की शिकायत रहती है कि जब भी कोई बुक की एडाप्शन जल्दी से आती है, तब रीडर को ये हम्म। डर आ जाता है कि कहीं ये बुक को खराब ना कर देगी। हाँ, तो अगर ऐसी आप, बार होता नहीं, लोग बुक बाद में पढ़ते हैं, पहले मूवी देखेंगे, मूवी इनको अच्छी लगेगी तो बुक पढ़ेंगे, तो वैसा भी करते हैं इसके लिए। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो आपकी बुक है उससे एक छोटा सा पार्ट लोग सामने पढ़े, उसको रीड कर। अच्छा। अच्छा ठीक है। चमड़े का लुटेरा, ये एक मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है। एक राजकुमारी सी लड़की रिया की कहानी है, जो पापा की रॉयल राजकुमारी थी। ये कहानी उस कॉलेज की दोस्तों की है, जहाँ
रिया लड़कों से फ्रेंडली बात करती थी, वो पढ़ने में काफी होशियार थी, फिर भी कॉलेज ड्रॉप करना नहीं चाहती थी। उसके सपने आसमान को छूने जैसे थे। सोशल साइट का नशा उसकी कमजोरी थी। तमाम दुनिया रिया की कहानी से गुजर रही थी। ऐसा क्या हुआ रिया के साथ कि उसे मारा पीटा गया, उसकी रॉयल आजादी उससे छीन ली गई। रिया ने अचानक से अपने सारे फ्रेंड से बात करना बंद कर दिया। तू क्या बनेगी शादी करके, घर के काम कर ले, ऐसे ऐसे ताने दिए गए। उसके सारे सपने जला दिए गए। अपने सपनों के लिए रिया अपनों से भी मांगती रही, पर उसने कभी हार नहीं मानी। जब रिया अपने सपने पूरे कर रही थी तब किसी को रिया पे भरोसा नहीं था। ऐसा क्या हुआ रिया के साथ कि उसकी फोन में खुद के अलावा किसी का नंबर सेव नहीं था। ऐसा क्या हुआ रिया सेलिब्रिटी बनकर भी खुश नहीं थी। ऐसा ऐसा क्यों? आखिर आखिरी सिक्के को पाने के लिए रिया क्यों चल रही थी? उसने जो किया वो एक चमत्कार से कम नहीं था। वही देखना है क्या होता है, ये पड़े और जाने के आखिरी सिक्के को पाने के लिए रिया ने ऐसा कौन सा चमत्कार किया जो एक सपने से कम नहीं था। हम सबकी सक्सेस की अलग अलग डिफिनेशन होती है, तो आपके लिए सक्सेस की डिफिनेशन क्या है? मेरे लिए सक्सेस क्या है, मतलब एक चीज होती है कि लोग सोचते हैं कि अच्छा पैसा कमाना, लोगों के हिसाब से अच्छा पैसा कमाना, अच्छी तरक्की करना या अच्छे कपड़े फेम पहनना, पाना, फेम पाना। उनके लिए लगता है कि सक्सेस है। लेकिन मेरे लिए एक ऐसी सक्सेस है कि सक्सेस एक ऐसा पॉइंट होता है कि आपके फेलियर आपकी सक्सेस होती है। अगर आप 8 बार गिरोगे और एक 9वीं बार आप खड़े हो गए हो तो वो आपके लिए सक्सेस है बहुत बड़ी। लोगों को नहीं लगेगा आप खड़े हो गए हो। जैसे कि अगर मैंने अपनी बुक लिखी है, बुक लिखना लोगों को लगा कि रातों रात आप ऑथर बन गए। जब आपकी बुक अगर रात को 9 बजे पब्लिश हुई है तो लोगों को लगेगा ओ माय गॉड, ये तो रातों रात ऑथर बन गए हैं, ये तो कैसे चमत्कार हो गया इनकी जिंदगी में। लेकिन उनको नहीं पता कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 7-8 साल या पुराने इतने साल उन्होंने फेलियर देखा, उस फेज को देखा। उन्होंने अपनी लाइफ में हारे हैं, रोए हैं, तड़पे हैं, फिर उसके बाद उन्होंने मेहनत की है, फिर भी वो उठे हैं। तो वो आपकी सक्सेस है। सक्सेस वो नहीं होती कि आप रातों रात सक्सेसफुल बन गए हो। पैसा आप कमाना सक्सेस नहीं होती है। पैसा कमाना नहीं होता है, पेशेंट को फॉलो करना, उस काम को करना जिसको काम करने में आपको अच्छा फील हो, वो सक्सेस होती है। जबकि पैसा कमाना, चलो ठीक है पैसा आज है कल नहीं है, पैसा कमाना वो सक्सेस नहीं फेम का भी बोलती। यही सीन है, अमीर फेम होने आएगा को। जाएगा, हाँ, लेकिन जो आप फेम भी हार्ड यही वर्क होता से है एक कि फेम टैलेंट हो गया एक्वायर कर पैसा। लेंगे, वो जैसे आपने बताया फेलियर से, जो हार्ड वर्क से हम फेल होंगे, लेकिन हर फेलियर से हम कुछ ना कुछ सीखेंगे उस चीज से, हम्म कि आप एक बार फेल हुए उससे ये चीज सीखे। और जब ये फेलियर ऐड होते जाएंगे तो जो हमारी बड़ी सक्सेस होगी, हम्म जब कोई सक्सेस होगी तो वहां पे वो चीज रिफ्लेक्ट करेगी हमारे बिहेवियर। हम्म तो अब इस सेशन को वाइंड अप करते हुए एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि हम्म। नेक्स्ट बुक आप किस पे काम कर रही मेरा नेक्स्ट नेक्स्ट बुक है वो फिक्शन है। इसमें मैंने फिक्शन लगाया है वो पूरा। मैंने लॉकडाउन में मतलब ऐसा फिक्शन लगाया है कि लोग रियल लाइफ और इमेजिनेशन लाइफ को दोनों को कोरिलेट करते हुए मैंने एक ऐसी स्टोरी लिखी है। इसको समझना, थोड़ा पढ़ोगे तभी इसको समझ पाओगे। मतलब कि उसमें मैंने अच्छे से फिक्शन लगाया है पूरा। मतलब उसमें कोई रियल नहीं है लेकिन उसको मैंने फिर भी इमेजिनेशन से इतना रियल चीजें डाली है, इतना सोच के। क्योंकि कई बार जैसे मैं लिख रही हूँ तो मेरा हाथ दिख रहा है, मैं लिख रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, मैं सोच रही हूँ। कई बार जैसे मैं अगर सो रही हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही, तो जैसे आधा घंटा हो गया, मेरे माइंड में वो स्टोरी चल रही है, मुझे आगे क्या लिखना है इसके बारे में। तो वो नेक्स्ट स्टोरी अब आएगी कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद, जब भी आएगी, अभी टाइम लगेगा उसे। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, और चर्चा भी काफी अच्छी हुई। तो धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपकी जब भी बुक आएगी तो पर्सनली मैं बेस्ट विशेष दे रहा हूँ। आपकी इस बुक, ये बुक तो सक्सेस कर ही चुकी है, और आपकी अगली बुक भी हम्म। सक्सेस करे, और दोबारा मुलाकात होगी जब भी आपकी अगली बुक आएगी। तो इसी के साथ विदा लेता हूँ।